भारत को दोनों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप बांग्लादेश में देखें, भारत के लिए चिंता बढ़ने वाली है और अब समय आ गया है जब भारत को कुछ ना कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं बेहद मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन पाकिस्तान से ऑर्डर किया है। यूएस के आशीर्वाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्सिस मजबूत होता जा रहा है। आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। दोस्तों 3 ट्रांचेस में इसकी डिलीवरी होनी है। सितंबर, बस कुछ दिनों में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कोई पहली बार थोड़ी है जो बांग्लादेश पाकिस्तान से म्यूनिशन खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो डील है ये बहुत बड़ा है, नंबर्स हजारों में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ये ऑर्डर दिया गया है। ये डिटेल्स जो मिलिट्री एक्सपोर्ट के हैं बांग्लादेश जो पाकिस्तान करने वाला है, ये एक लेटर मीडिया के हाथ लगा है जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने अलग अलग डिवीजन, हवेलियां, संजवाल, गढ़वाल, इन सबको दिया है कि सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जल्दी से प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि हमको बस 3 महीने में हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन सप्लाई करना है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर दिसंबर तक में ये सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। इसमें 40,000 राउंड है म्यूनिशन के, 40 टन आरडीएक्स के विद वैक्स कंसिस्टेंसी सो दैट एक्सप्लोसिव बन सके, और प्रोजेक्टाइल ऑफ हाई इंटेंसिटी 2900 इन नंबर ऑर्डर पेश किया गया है। दोस्तों 2023 में नंबर कितना था जानते हैं? 12,000 राउंड ऑफ म्यूनिशन। तो उसकी तुलना में ये ऑर्डर कितना बड़ा है आप जरा सोच लीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो आर्टिलरीज हैं इनके लिए एम्यूनिशन सप्लाई किया जा रहा है। अगर आप आर्टिलरी देखें तो ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा दोनों ही पार्टीज को किसकी कमी खल रही है? एम्यूनिशन की। किसके लिए? ये जो म्यूनिशन जाता है इन आर्टिलरीज में, इसी की कमी खल रही है। वो समझ रहे हैं वॉर सस्टेन करना है तो इसके ढेर सारे म्यूनिशन आपके पास होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो म्यूनिशन पाकिस्तान ने मांगा, बांग्लादेश ने मांगा है, वो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर करने वाली आर्टिलरी गन्स में डाला जाएगा। बांग्लादेश दोस्तों 3 साइड से तो भारत से सराउंडेड है, चौथे साइड में बे ऑफ बंगाल है, और एक छोटा सा बॉर्डर 271 किलोमीटर का म्यांमार से लगता है। तो लोग पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को दोनों तरफ से घेरने का प्लान बना लिया। नाज़रीन, ये दावा भारतीय मीडिया का है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात से काफ़ी तकलीफ में है, और अब बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में गोला बारूद के ऑर्डर पर भारत में खलबली मच गई है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश किन चक्रों में है। भारतीय मीडिया की ये तशवीश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है, और इस नई कुर्बत ने भारत को दिफाई हिकमत अमली पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय मीडिया ने इस पर भी जोर दिया है कि बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान और गोला बारूद के ऑर्डर से ये जाहिर होता है कि दोनों ममालिक एक नई दिफाई इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन, जो पहले ही पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है, बांग्लादेश को भी अपनी जानिब खींच रहा है, जिससे भारत के लिए मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। भारतीय मीडिया में ये बहस जारी है कि बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाना भारत के खित्ते में असर रसूख को कमजोर करने की एक कोशिश है। खासतौर पर हालिया दिनों में बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में दरारें पड़ी हैं, जिसकी एक वजह भारत का बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम भी है। भारत के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दूसरे के करीब आना खित्ते की जोग्राफियाई सियासत में एक नई करवट है, और भारत को ये खौफ लाहक है कि इस इत्तेहाद से उसकी दिफाई पोजीशन कमजोर हो सकती है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये इत्तेहाद इस्लामी ममालिक की ताकत को बढ़ाने के आलमी मंजरनामे का हिस्सा हो सकता है, जो भारत के लिए आलमी सतह पर सिफारती चैलेंजेस पैदा करेगा। ये सब बातें भारतीय मीडिया में हलचल का बाइस बनी हुई हैं, और ये देखना बाकी है कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात खित्ते के तवाजुन पर क्या असरात मरतब करेंगे। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस खौफ का शिकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। नाउ, क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको। ठीक है, यूएस इतने सारे आर्टिलरी राउंड्स बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली यही सवाल पूछेगा कि आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं। 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गन पॉइंटेड है ये इंडिया के बॉर्डर पर ही होने वाला है, और आपके जो बायर भी हैं जिनसे आप खरीद भी रहे हैं वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो करीबी है ये भी बढ़ रही है।
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर 3 बार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मिल चुके हैं, मोहम्मद यूनुस, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों यहां पे न्यूज ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुलाकात हुई है। मुलाकात तो क्या है, भारत के भी हाई कमिश्नर मिले हैं, लेकिन बार बार मुलाकात हो रही है और इस प्रकार से ऑर्डर पे ऑर्डर भी जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की बात 2022 में अटलांटिक काउंसिल में आ गई थी। रिवाइटलाइजिंग पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड कोऑपरेशन इन परस्यूट ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अटलांटिक काउंसिल क्या है जानते हैं दोस्तों? ये यूएस गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक है, बाई पार्टीजियन इसको सपोर्ट है और इसके ऐसे एलिगेशन है कि इसमें जो काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं वो CIA से ही आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी रिपोर्ट है, कई न्यूज में आ रहा है कि अभी जो टेलीग्राम को टारगेट किया गया, इसकी कहानी भी 2 महीने पहले अटलांटिक काउंसिल से ही शुरू हुई थी। ये मेजर सेंसरशिप आर्म है यूएस रजीम के लिए काम भी करता है। और ये रिपोर्ट्स आई हैं जो ट्विटर फाइल्स में आया था सामने, उससे सामने आया। इसके सिवा शैलिन बुर्जर ने जो टेस्टिमनी दिया था जुडिशरी कमेटी को, उसके सामने भी एग्जैक्टली यही बात आई थी। तो अटलांटिक काउंसिल यूएस एस्टैब्लिशमेंट का सबसे पहले तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने जमाते इस्लामी पार्टी पर बैन हटा दिया है। दोस्तों जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि क्लियरली एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। इतना ही नहीं, ये प्रो पाकिस्तान ओपनली है। कैसे है आपको मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 में पाकिस्तान का साथ दे रही थी और उसके बाद भी शोक मना रही थी कि पाकिस्तान टूट गया। दोस्तों इतना ही नहीं, एक बड़ा न्यूज आ रहा है, बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन का सप्लाई पाकिस्तान से मंगवाया है। दोस्तों ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। देश के इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जमाते इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया। दोस्तों जमाते इस्लामी पे बैन अंडर एंटी टेररिज्म लॉ लगा था। जमाते इस्लामी दोस्तों इसके मिलियंस ऑफ सपोर्टर हैं बांग्लादेश में, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी पूरे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देख लें, हर जगह आपको देखने मिलेगा। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में है, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का उनका एक फ्रंट है, वैसे ही जमाते इस्लामी से सिंपैथाइजिंग ग्रुप्स इंडिया में भी आपको मिलते हैं। अब दोस्तों इनके जो मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं, इनको 2013 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने बैन किया था। कहा था कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते क्योंकि इनका जो चार्टर है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, ये क्लियरली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संस्था है। हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को आउटस्टर के हसीना के जाने के बस 4 दिन पहले इसको बैन किया था, जब इन्होंने देखा कि इस्लामी छात्र शिविर का रोल है इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में। इस्लामी छात्र शिविर इसी जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग है और उन्होंने ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, जिसके द्वारा शेख हसीना को देश छोड़ के निकलना पड़ा। जमाते इस्लामी दोस्तों कोई आज की संस्था नहीं है, 1941 में अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के दौर में बना था। दोस्तों ये जब 1971 लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, तब ये पाकिस्तान के साइड में थे, पाकिस्तान के साइड में थे। और 1971 में टूटने के बाद ये रोना गाना मचाते थे कि कैसे हमारा पाकिस्तान हाय टूट गया, इतना प्यारा पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश अलग देश हो गया, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों दीज आर हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पीपल। इसको हम वापस आएंगे, इस न्यूज को कनेक्ट करेंगे क्योंकि एक बड़ा न्यूज इसके साथ देखने